सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए हम सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से अयोध्या कांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी माता जनकी जी के साथ वनगमन कर रहे हैं। भरत भैया भगवान को मनाने के लिए वनगमन कर रहे हैं। आइए आज का प्रसंग को हम बड़े भावचित मन लगा के श्रवण करते हैं। निषाद राज घोष जी से भरत भैया मिले हैं, आगे गंगा स्नान किए हैं सभी गुरु जी के साथ, और आज से श्रवण करेंगे। भरत भैया गंगा पार करके आगे चित्रकूट की ओर जाते हैं। आइए हम सभी भावचित मन लगा के आज के प्रसंग को श्रवण करते हैं। जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण राति मोरे, सीताराम चरण राति मोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे, जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सोवेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 साजा राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ये हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आज के प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय सीताराम। दोहा यही विधि मज्जनु भरत करी गूर अनुशासन पाई, मातु नहानी जान जानी सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी है, डेरा उठा ले चले। जहाँ ता लोगन डेरा कीना,
भरत साधु सबही कर लीना, शूर सेवा करिया यशु पाई, राम मातु पहि गोदो भाई। चरण चापी कही कही मृदवानी, जननी सकल भरत सनवानी, भाई सौंपी मातु सेवकाई, आपु निषादहि लीन बोलाई। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं को सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न ने माताओं की सेवा सौंपकर अपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे, शिथिल शरीरु स्नेह न थोरे, पूछत सखहि सुथाहु दिखाओ, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाओ। जहाँ सिया राम लखनु निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए। भरत वचन सुनि भयहु विषादु, सुरत नहालई गयऊ निषादु। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहां सीता जी, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण रात को सोए थे। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कुएं में प्रेम आंसू का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गए। दोहा। जहां शिशु पुनित तर रघुवर ही विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश सातरी निहारी सुहाई, कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रीति अधिकाई। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राक्षसी शशिय समालेके। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुवानी। ईशावर रामचंद्र की जय। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिण करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह को रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहीं नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने का कर्ण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेम आंसू के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिया विरह दुति दुहिता दुतिहान हीना, जथावध नर नारी विलीना। पीता जनक देव पठतर केही, करतल भोग जोगु जग जेही। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जही सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ हो तसु राम बड़ाई।
श्री श्यावर रामचंद्र की जय। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी की विरह से ऐसे श्रीहद शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक है, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसका उपमा दूं? सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर है, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी चाहते थे, ईर्षापूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ है, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दो दी हुई बड़ाई से ही होता है। दोहा। पति देवता सूतीय मनीषीय साथ देखी बिहरत हृदय न हरि हर पविते कंठी न विशेष। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि मेरी मैया जानकी जी साथरी उस सज्जा देख कर मेरा हृदय हरा कर दहला कर फट नहीं जाता है। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जो गुलखन लगुलाने भो भे न भाई असही न होने। पुरा जन प्रिय पीतु मातु दुलारे सिया रघुवीरहि प्राण पियारे। मृदुमूरति सुकुमार सुभाऊ तात बाऊ तन लाग न काऊ। देवन सहहि विपति सब भांति निदर कोटि कुलिस एहि छाती। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यारे करने योग्य है। ऐसे भाई ना तो किसी के हुए हैं ना होने की है। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे हैं। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ वज्र को भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी का फट गया। राम जनमी जगु किन्ह उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुर पितु माता राम सुबाहु सबहि सुखदाता। बेरऊ राम बड़ाई कराई बोलनि मिलनि विनय मन हराई। सारद कोटि कोटि सत शेषा करि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। श्री श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप शील सुख और समस्त गुणों के समुद्र है। पूर्ववासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। दोहा। सुख स्वरूप रघुवंश मुनि मंगल मोद निधान। ते सोबत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है। ये पृथ्वी पर कुशा बिछा कर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ जीवन तरु जिमि जोग वैराऊ। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति जोग वही जननी सकल दिन राति। ते अब फिरत विपिना पदचारी कंदमूल फल फूलहारी। दीगक कई मंगल मूला
भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल क्या करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की ओर सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगल में पैदल फिरते हैं और कंदमूल फल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धीग धीग अधी अभागी सब तपातु भयहु जेहि लागी। कूल कलंकु करि सुजेउ विधाता साई दोहा मोहि कीन्ह कुमाता। सुनिशा प्रेम समुझावनि साधु नाथ करिय कतवादि विषादु। राम तुमहि प्रिय रामहि यह निरजो सुदोषु विधि वामहि। श्यावर रामचंद्र की जय। मुझ पापों के समुद्र और अभाग्य के धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा है, हे नाथ आप व्यर्थ निषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि भाम की करनी कठिन जेहि मातु किन्ही वावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। विधि भाम की करनी कठिन जेहि मातु किन्ही वावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सराहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतमु कहतु हो सोए किए। परिणाम मंगल जानी अपने आनिय धीरजु हिए। आनिय धीरजु हे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। अंतर्यामी राम सकुच सप्रेम कृपा यतन चलिए करिय विश्राम यह विचार दृढ़ आनिमन। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम और कृपा के धाम है। यह विचार कर और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा वचन सुनी उराधारी धीरा बास चले सुमिरत रघुवीरा। यह सुधि पाई नगर नर नारी चले बिलोकन आरत भारी। पर दखिना करि कराही प्रणामा देहि के कही खोरी निकामा। भरी भरी वारी विलोचन लेही वाम विधात ही दूषण देही। वाम विधाता ही दूषण देही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। सखा के वचन सुनकर हृदय में धीरज धरकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी के ठहरने के स्थान का समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थान को देखने चले। वे
उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और टीके को बहुत दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर भर कर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। ये कसरा हई भरत स्नेहु, को कह नृपति निवाहे उनेहु, निंदहि आपो सरहि निषादहि, को कही सकहि विमोह विषादहि। यही विधि राति लोगु सब जागा, भाविनुसार गुदारा लागा। गुरहि चुनाव चढ़ाई सुहाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई, नई नाव सब मातु चढ़ाई। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं और कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माताओं को चढ़ाया। दंडचारी महभा सब पारा, उतरी भरत तब सब ही सवार। 4 घड़ी में सब गंगा जी को पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। दोहा प्रतिक्रिया करी मातु पद, बंदी गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण दीन कटक जलाई। प्रातः काल की क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर नवाकर भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखलाने के लिए आगे कर लिया और सेना चला दी। किया निषादा ना तू अगुआई, मातु पाल की सकल चलाई। साथ बुलाई भाई लघु दीना, विप्रन सहित गवन गुर कीना। आप सुरा सरही किन्ह प्रणामो, सुमिरे लखन सहिता सिया रामो। गवनि भरत पया दया देही, पाए कोतल संग जाही डोरियाए। कोतल संग जाई डोरियाए। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलती। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। तदंतर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल वीणा सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे थे। कहा ही सुसेवक बारहि बारा, होय नाथ अश्व हसो आरा। राम पद देहि पाय सिधाए, हम कह रथ गज बाजी बनाए। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। देखि भरत गति सुनि मृदवानी, सब सेवक गण गरहि गला। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए हैं और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमलवाणी सुनकर सब सेवक गण ग्लानि के मारे चले जा रहे हैं। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भरत तीसरे पहर कह किन्न प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिया उमगी उमगी अनुराग। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भरत भैया का आगे का चरित्र श्रवण करेंगे। प्रयाग के बाद भैया चित्रकूट की ओर जाते हैं। तब तक के लिए सभी को जय जय सीताराम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीता
राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।